गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि बीजाणुधानी की परिवर्धन की विधि के आधार पर टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। नंबर 1 होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार की बीजाणुधानी और नंबर 2 होता है यूस्पोरेंजिएट प्रकार की बीजाणुधानी। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार की बीजाणुधानियाँ केवल एक प्रारंभिक कोशिका से परिवर्धित होती है। इस प्रकार की बीजाणुधानियाँ कुछ एडवांस जेनेरा में पाई जाती है, जैसे साल्विनिया, मार्सिलिया आदि में। दूसरा है यूस्पोरेंजिएट प्रकार की बीजाणुधानियाँ। इस प्रकार की बीजाणुधानियाँ एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं से परिवर्धित होती है। ये बीजाणुधानियाँ अपेक्षाकृत आधे या प्रिमिटिव जेनेरा में पाई जाती है, जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम आदि। आज की वीडियो में हम यूस्पोरेंजिएट प्रकार के डेवलपमेंट का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि यूस्पोरेंजिएट प्रकार के डेवलपमेंट में या इस प्रकार के परिवर्धन में प्रत्येक बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक पृष्ठीय कोशिकाओं से होता है। इन पृष्ठीय कोशिकाओं को बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं स्पोरेंजियल इनिशियल्स कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूस्पोरेंजिएट प्रकार का जो डेवलपमेंट है बीजाणुधानी का, इसमें प्रत्येक बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक कोशिका से होता है और ये कोशिकाएं बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं स्पोरेंजियल इनिशियल कहलाती है। सर्वप्रथम देखो, बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिका में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक चार्ट के माध्यम से, कि बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, उनमें परिनतिक या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। इस प्रकार के डिवीजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। बाहरी कोशिका प्राथमिक जैकेट प्रारंभिकाएं कहलाती है और भीतरी कोशिकाएं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाती है। बाहरी प्राथमिक जैकेट प्रारंभिक कोशिकाओं में अनेक अपनतिक और परिनतिक विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 से 5 स्तरीय बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण होता है। भीतरी प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, उनमें लगातार विभाजन के फलस्वरूप बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है। इस बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं बीजाणु मातृ कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है, स्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती है। इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बीजाणु का निर्माण होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन कि यूस्पोरेंजिएट प्रकार का जो डेवलपमेंट है, इसमें प्रत्येक बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक पृष्ठीय कोशिकाओं से होता है। ये पृष्ठीय कोशिकाएं बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं कहलाती है। डेवलपमेंट के दौरान सर्वप्रथम बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं जो होती है, उनमें परिनतिक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी प्राथमिक जैकेट प्रारंभिकाएं और भीतरी प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिकाएं बनती है। बाहरी प्राथमिक जैकेट प्रारंभिक कोशिकाओं में अनेक अपनतिक एवं परिनतिक विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 से 5 स्तरीय बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण होता है। भीतरी प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिकाओं में उत्तरोत्तर विभाजन के द्वारा बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है। बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं बीजाणु मातृ कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है और बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। अधिकतर जातियों में क्या होता है, बीजाणुधानी भित्ति की, यहाँ पे अपन ने देखा था कि बीजाणुधानी भित्ति जो है वो 4 से 5 स्तरीय होती है। तो टेरिडोफाइट्स की अधिकतर जातियों में बीजाणुधानी भित्ति की सबसे बाहरी परत, 4 से 5 जो परतें हैं, उनमें से सबसे आंतरिक परत अथवा बीजाणुजन उत्तक की सबसे बाहर वाली परत, ध्यान से देखना, या तो बीजाणुधानी भित्ति की सबसे भीतरी परत या बीजाणुजन उत्तक की सबसे बाहरी परत से भोज्य पर टेपिटम का निर्माण होता है। और ये टेपिटम परिवर्तनशील बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो जो टेपिटम है वो या तो बनती है बीजाणुधानी भित्ति की सबसे भीतरी परत से या फिर
बीजाणु जन ऊतक की सबसे बाहरी परत से इसका निर्माण होता है और यह टेपिटम परिवर्तनशील बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यहाँ देखो, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो 1 नंबर का जो डायग्राम है उसमें देखो सुपरफिशियल सेल्स है, या जो जिनको बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं कहते हैं, वो सेल्स यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ 1 से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं होती है। इन बीजाणुधानी प्रारंभिकाओं में नंबर 2 का जो डायग्राम उसमें देखिए, बीजाणुधानी प्रारंभिक जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक या इनर जो है स्पोरोजिनस सेल्स बनती है और बाहर वाली है प्राइमरी वॉल सेल्स। इसके बाद में प्राइमरी वॉल सेल्स जो होती है उससे सेल वॉल का निर्माण बीजाणुधानी की भित्ति का निर्माण या स्पोरेंजियम वॉल का निर्माण होता है, और अंदर वाली जो सेल्स है वो बीजाणुजन ऊतक का कार्य करती है। और इसके बाद में बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो बीजाणु मातृ कोशिकाओं के रूप में कार्य करेगी। यहाँ पे देखो स्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करेगी, और स्पोर मदर सेल्स जो होती है उन स्पोर मदर सेल में बारंबार विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स का निर्माण होता है। ये देखो स्पोर्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पे देखो ये वाला जो डायग्राम है इसमें टेपिटम का परिवर्धन जो आंतरिक बीजाणुजन ऊतक है, यहाँ पे रेड कलर का जो दिखाया हुआ है वो बीजाणुजन ऊतक को दिखाया हुआ है, और बाहर जो ब्लैक कलर का है वो है बीजाणुधानी भित्ति। तो यहाँ टेपिटम का निर्माण बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं से हो रहा है। बीजाणुजन ऊतक उसकी सबसे बाहर वाली परत टेपिटम का निर्माण कर रही है। तो इस डायग्राम के माध्यम से अपन यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया को समझ सकते हैं। थैंक यू।